हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण के 26वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। अवतारा हय असंख्या हरे सत न्विद्ये द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरसः स्यु सहस्त्रशः। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्तोत्र से निकलने वाले झरने। तात्पर्य, श्री भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव, हरि हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी कि जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में श्री भगवान का यह अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा श्री राम, नरसिंह, बराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, लेकिन कभी कभी श्री भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं हैं, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस प्रकार श्री भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्तोत्र हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। श्री भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्राय पूर्णांश हैं। उदाहरणार्थ, कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे। श्री नारद मुनि भक्ति से आविष्ट थे। महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस प्रकार समग्र ब्रह्मांडों में श्री भगवान के असंख्य अवतार उसी प्रकार से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। श्लोक नंबर 27। ऋष्यो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरे रेव स प्रजापतय समृता। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तात्पर्य, जो अपेक्षातया अल्प शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। श्लोक नंबर 28। एते चांच कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतुकी कृपावश भी अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं।
श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोकों के देवता भी उसके बोहें टेढ़ी करने से कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। श्रीला जीव गोस्वामी के कथना अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्तोत्र है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके
64 मुख्य गुण बताए हैं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक के दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो ना तो अवतार हैं, ना आवेश और ना ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं, किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% तक के ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो इसकी अत्य अल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या श्री कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है। श्लोक नंबर 29। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः साय प्रात गृणन भक्त्या दुख ग्राम उद्धि उमुच्यते। जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाएगा। अतएव इस भौतिक जगत में श्री भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः श्री भगवान के जन्म तथा कर्म साधारण नहीं होते, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं। वे गुह्य हैं और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भव बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का, जिसमें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्री भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंत दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे श्री भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। श्लोक नंबर 30। एत धूपम भगवतो हय रूपस्य चिदात्मनः माया गुणेर विरचितम महदादि भीरात्मनि। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा, जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव जिज्ञासुओं को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार हैं, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य: श्री भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए गए श्री भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव जिज्ञासु पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप
प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव जिज्ञासुओं के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। श्री भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी अंदर रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो श्री भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। श्लोक नंबर 31। यथा नभसि मेघो गो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टरि दृश्य अत्व मारोपित बुद्धि भी। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे मनुष्य आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन श्री भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुल्लिंग तक की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुल्लिंग नहीं देख पाते। अतएव हम जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य श्री भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इस प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड श्री भगवान का रूप है। यद्यपि श्री भगवान अंदर तथा बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। श्लोक नंबर 32। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण बृहितम अध दृष्टा श्रुत वस्तु अत्वात्सह जीवो यत पुनः भव। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। तात्पर्य, जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को श्री भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। ऐसे ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखता है, ना ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं,
जो जीव के समान ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। श्लोक नंबर 33। यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिषिध्वे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्मा दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार तथा मोह से यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावी नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभ आरंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं से समस्त ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होते हैं। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है, तो श्री भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्वयं को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पाश से छूटने हेतु श्री भगवान से प्रार्थना करता है, तो श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा या साक्षात अतरंगी शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। श्लोक नंबर 34। यद्यशोपरता देवी माया विशारदी मति संपन्न एवेति विदुर्महिमिन स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तात्पर्य, चूंकि श्री भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। श्लोक नंबर 34। यद्यशोपरता देवी माया विशारदी मति संपन्न एवेति विदुर्महिमिन स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तात्पर्य, चूंकि श्री भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगी, बहिरंगी तथा
तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण उन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगी शक्ति को अंतरंगी शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगी शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगी शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगी शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब श्री भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं, तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। श्लोक नंबर 35। एवं जन्मानि कर्माणि हय कर्तुर जनस्य च वर्णयन्ति स्म कव्यो वेद गुह्यानि हयत्पते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। वे हृदय के स्वामी हैं। तात्पर्य, श्री भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि श्री भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन श्री भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म नहीं होता, बल्कि श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन होता है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो सकता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयमेव संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। तो भी ये सब श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने हेतु प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें श्री भगवान के कर्मों के आख्यानों यानी कि लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। श्लोक नंबर 36। स वा इदं विश्वमं मोघलीलः सृजत्यवत्यक्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्त अर्हित आत्मतंत्रः षाड्वर्गिक जीगृति षड गुणेशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि श्री भगवान सृष्टा हैं और जीव सृष्ट हैं। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो मनुष्य उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, वह स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं।
वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। अतएव ईच ताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 37वें श्लोक से फिर से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।